बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। और बस जनाब यहाँ पे व्लॉग का स्टार्ट जो है मॉर्निंग से ही कर लिया है। सुबह बना लिया है नाश्ता, तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो घर पे ही होते हैं तो देर से ही बनता है नाश्ता। तो बस ये मैंने पहले बेटे का बनाया है अपना, और ना मैंने तो अपने शौहर के साथ पहले ही कर लिया था सुबह ही नाश्ता। तो बस अब बच्चों का रेडी कर रही थी और साथ ही बेटी का भी बनाया अंडा पराठा। वरना तो ना ब्रेड और पापे यही खाती है, वो तो पराठा बहुत कम ही खाती है। लेकिन अभी मैं किचन में थी, काम कर रही थी, गर्मी भी बहुत है, तो मैंने कहा चलो छुट्टी हो जाएगी ज़रा शाम तक की, पराठों का नाश्ता कर लेते हैं। तो बस ये सहूलत हो जाती है कि ना फिर रात में ही खाना होता है, चाय के साथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसी गर्मियों को एंजॉय किया जा रहा है और छुट्टियों को भी साथ साथ समर वेकेशंस को। और बस यहाँ देखें जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ तो बस ये बर्तनों का खिला रहा था। तो बस रूटीन शेयर करनी है आप लोगों से मॉर्निंग से लेके नाइट तक की इंशाल्लाह। और ना साथ ही साथ जब बर्तन वगैरह भी धो लिए, क्लीनिंग वगैरह भी कर ली ना, तो इतनी प्यास लग रही थी। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है हैदराबाद में कि बस मत पूछिए। और साथ ही लाइट वाले और गैस वालों ने तो परेशान कर ही रखा है पाकिस्तान में सबको। तो बस यहाँ जो है ना साथ साथ पानी भी आप लोग भी पीते ही रहा करें, क्योंकि ना फिर कमी हो जाती है ना, और ना लगता भी अच्छा है काम करो तो ठंडा पानी। तो बस यहाँ साथ साथ पानी पिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर गए थे क्योंकि बच्चों के कज़न आए हुए थे, तो उनके साथ जो है ज़रा बाहर गए थे। तो वीडियोस तो ज़्यादा जहाँ हम गए थे वहाँ की बना नहीं पाए, बनाने का उन्होंने इजाज़त भी नहीं दी। तो बस मैंने कहा चलें थोड़े से रास्ते की कैप्चर करते हैं। और मॉर्निंग का टाइम था, देखें कितना अच्छा आसमान और ना सफ़र था हमारा। क्योंकि जनाब गर्मी का तो मौसम है, जून जुलाई, तो गर्मी तो खूब पड़ेगी, लेकिन छुट्टियां भी इन्हीं महीनों में होती हैं, तो इसलिए जो है घूमने का और फिरने का और तफरीह का मौका जो है इन्हीं दिनों में होता है। अब गर्मी को देख लेते हैं तो फिर काम भी रह जाते हैं और ना साथ साथ जो एंजॉयमेंट भी रह जाती है। तो बस यहाँ था कि ना सब थे, तो फिर ये है कि थोड़ा शगुल मेला लग गया और निकल गए थे बाहर। उसकी भी आगे क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। और ना साथ साथ फिर घर के काम तो आपको पता ही है, ख़त्म होने ही नहीं होते। तो गर्मियों सर्दियों अंडे मुझे तो खैर बहुत पसंद हैं, तो मैं तो बॉईल करके खाती हूँ रोज़ और अपने बच्चों को भी देती हूँ बना के। तो ना गंदे इतने होते हैं, तो पहले से तो ना 2 ट्रे ले आती हूँ, तो ये कि 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं। और ना इनको भिगो के रख दो तो ये जो गंदगी वगैरह लगी हुई होती है ना, ये निकल जाती है। फिर जैसे ही ड्राई होते हैं तो फिर ये कि फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि ना बाहर गर्मी बहुत है ना, वरना तो डाइनिंग पे भी रख के छोड़ देती थी। लेकिन अब वो ख़राब होने के डर की वजह से ना, तो फिर मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ जैसे ड्राई होते हैं। और अब मेरी यूट्यूब फैमिली, अब कर लेते हैं बात टॉपिक पे। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल आए तो मेरी ये चंद बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि कोई भी हालात या परेशानी जो है हर वक्त की नहीं होती है। तो बस ये है कि थोड़ा टाइम जो है जब वो आती है तो जब हमें सब्र से काम लेना होता है, और ना वक्त के साथ साथ ज़ख्म भी भर जाते हैं और तकलीफ़ भी कम हो जाती है। तो बस ये है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब गर्मी भी बहुत है, काम करने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन हिम्मत भी रखनी है, क्योंकि भाई काम तो हमारा ही है ना, करना हमें ही है। तो खुश दिली से कर लेंगे तो ये कि आसानी से हो जाएगा। वरना तो ना जब हम किसी भी काम को कुड़ कुड़ करके करते हैं ना, तो वो यकीनन ख़राब ही होता है, मेरा तो ख़राब ही होता है। जैसे मैं अगर किसी की बात मुझे कोई बुरी लगी हुई है और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो या तो वो मेरी चीज़ गिर जाएगी या फिर उसमें ना कोई मसला होता ही रहेगा। तो इसीलिए बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ती रहूँ, और ना साथ साथ जो है सूरह बकरा की भी तिलावत लगा देती हूँ। तो उससे भी ये है कि जहन उस तरफ ही लगा रहता है, क्योंकि देखें गर्मी हो सर्दी हो काम तो करने है ना। और ये ना फ्रिज में ज़्यादातर फ्रूट और सब्ज़ी चलती भी नहीं है ना, तो इसीलिए बच्चे इनको भी चेकआउट करती रहती हूँ। तो ये ख़राब होने का डर था ना, तो फिर मैंने जल्दी से पहले अंडे वगैरह वॉश कर लिए और साथ ही ना सालन बना के गई थी। जाना था, जब पता हो जाता है तो फिर मैं एक्स्ट्रा सालन ना बना कर ही रखती हूँ। तो बस चपातियाँ बाज़ार से मंगा लेती हूँ या फिर जो है घर पे ही डाल के चली जाती हूँ, तो आसानी हो जाती है। सालन बना हुआ हो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। अब बस ये है कि
फ्रूट काट के भी ना फ्रिज में रख दूँगी तो ठंडे हो जाएंगे खाने के वक्त तक, तो फिर खा लूँगी। और इतने मज़े का मीठा था खरबूजा। और ना मुझे तो खैर डायबिटीज़ की वजह से खरबूजा और तरबूज वगैरह मना करते हैं डॉक्टर, तो मैंने चखा ना तो अच्छा मीठा टेस्टी था। तो बस ये कि ठंडा होके और मज़ेदार लगेगा, बच्चे खा लेंगे। साथ ही जो है आड़ू भी थे, मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे तो देख देख के जो जो सही है तो कटिंग करके रख दो ना फ्रिज में, तो बच्चे ये कि निकाल के खा लेते हैं, वरना तो शॉपरों में बंद रहते हैं तो फिर चीज़ ख़राब ही हो जाती है। और ना रिस्क की तो बड़ी हमें जो है कदर करनी है, क्योंकि महंगाई भी बहुत है। और ना अल्लाह ताला की नेमतें खाना है और उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करना है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि एक बात पे ध्यान देना है कि यानी जो हमारे काबू में है ना, हमें बस उसी पे फ़ोकस करना है। यानी बाज़ चीज़ें हम चाहें कि हमारी मर्ज़ी से हो जाएँ और हम जिस तरह चाहते हैं वो वही हमारी सब मर्ज़ी से हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसीलिए जो है आपके पास है ना, उसमें खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि पहले मैं भी ना बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन लेती थी। और ना काम तो ज़ाहिर-सी बात है करना होता है, तो उसमें भी जो है ज़हन नहीं लगता और ना गलत काम होने लग जाते हैं। और ना आपको तो पता ही है कि क्या जब कोई बात बुरी लग जाए लेडीज़ को, तो ना कितनी उनको टेंशन हो जाती है, एंजाइटी और ना हर तरह की जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं। मर्दों को इतना नहीं होता है, वो इतना टेंशन वगैरह नहीं लेते हैं। और बाहर होते हैं तो ये है कि खुद ही मौसम को और हालात को देख के जो है वो इतना स्ट्रेस नहीं लेते जितना लेडीज़ लेती हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ना आप लोग भी ना बस खुश रहा करें। और ना अगर कोई मसला या मसाइल ज़िंदगी में हो भी जाए तो बड़े सब्र और सुकून के साथ जो है उसको हल करें। और बस यहाँ ना दाल थी तो मैंने उसके साथ ना थोड़ी सी सलाद बना ली। रिंग वाली बनाओ ना तो बड़ी अच्छी लगती है। और साथ ही ना भगार भी मैं प्याज का ही दूँगी, क्योंकि आज लहसुन नहीं है, वरना ना दाल में उसका भगार दो तो बड़ी अच्छा लगता है। बस चावल जो है गरम गरम बना लूँगी और ना 2 दिन की मिक्स करके क्लिप डाल लेती हूँ। और बस बाहर गए थे तो उसकी वीडियो शेयर कर दी। शायद आए। और जनाब यहाँ रश तो चेक करते, वीकेंड पे हम चले गए गलती से और अच्छा खासे हमारे साथ अफराद थे, बच्चे थे। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को ये फास्ट फूड का शौक़ होता है, तो इतना रश था जैसे फ्री बट रहा हो। और ना वीडियो बनाने का भी ना जगह थी बैठने की। इनके यहाँ बस ना लोग टेक अवे ज़्यादा कर रहे थे, डाइनिंग वगैरह पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तीनों फ्लोर पे जो है इनके फुल रश चल रहा था। तो बस ये है कि वीकेंड पे नहीं जाना चाहिए। और ये है कि आजकल छुट्टियाँ भी हैं ना, तो सभी बच्चे को लेके अपने निकल जाते हैं। तो ये हमारी इधर जो इसकी नई ब्रांच खुली है KFC की, तो बच्चों को लग रही थी कि चलो सब कज़न वगैरह आए हुए हैं तो हम भी इंजॉय करने जाते हैं अपनी वीकेंड। तो बस हम भी चले गए थे। तो बस जनाब था तो बड़ा टेस्टी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होता है और क्वालिटी और स्टैंडर्ड है इनका। तो बस यहाँ जो है अपना खाया पिया इंजॉय किया। और ना अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और ना बस यहाँ जिसकी डील आ रही थी ना, तो बस उसी की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि डाइनिंग में तो ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और ना हम अच्छे खासे लोग थे तो एक साथ तो मिल ही नहीं रही थी। अच्छे दिनों पे यकीन रखें, रातें कितनी भी लंबी हों लेकिन सुबह ज़रूर होती है। और इंशाल्लाह हमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मैं भी आप लोग को याद रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।